हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो ये जो वीडियो है स्पेशली डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे लगता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती, मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाता हूँ, मुझे तो डाउट होता है खुद पे कि मैं आगे लाइफ में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं उन सभी के लिए स्पेशली ये वीडियो आज मैं आपको दे रहा हूं। ऐसा कुछ भी मत सोचना कि कोई मोटिवेशन वीडियो है, बिल्कुल मोटिवेशन वीडियो नहीं है। सीधे सीधे साफ साफ बात करने वाले हैं, ठीक है। आपको रियलिटी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ये मोटिवेशन वगैरह तो खुद से आता है बेटा, सामने कोई आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता। आप खुद मोटिवेट खुद को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो चलो आज कुछ ये बातें करेंगे कि आपको पता चले कि आप क्या सोचते हैं और रियल में होता क्या है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपसे चीज़ें याद नहीं हो रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई करने का ट्राई तो कर रहे हो लेकिन थोड़े देर बैठते हो फिर आपका मन भटकने लगता है, आपको लगता है कि यार सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इतनी सारी चीज़ें कैसे पढूं, इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रखूं, ये समझता हूं तो दूसरी चीज़ें भूल जाता हूं, ये वाला सब्जेक्ट तो मेरा अच्छा है लेकिन ये वाला सब्जेक्ट मेरा ख़राब है, हिंदी तो समझ में आ जा रही है लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, साइंस तो पल्ले पढ़ रहा है लेकिन मैथ नहीं बन रहा है। ये सारी चीज़ें आपको अगर लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो क्लास के टॉपर हैं आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास जितने लोग हैं सभी आपसे अच्छा कर रहे हैं, खराब आप ही कर रहे हो, तो बेटा ये मैं आपको बता दूं और ये ध्यान से सुन लो कि आप बिल्कुल गलत हो, आप बहुत गलत हो, आप खुद को छोटा सोच रहे हो, आप सबसे बड़ी गलती तो यही कर रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप होगा ये कि आप ये सोचना ही बंद कर दो कि आप जो है किसी से भी कम हो। आप किसी से कम नहीं हो, आप किसी से भी कम नहीं हो। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको तो मैं पर्सनली भी नहीं जानता है ना, आपके सामने बैठ के भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप गलत हो। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप किसी से भी कम हो तो बिल्कुल गलत हो। ये सोचना सबसे पहले आपको बंद करना होगा, सबसे पहले सोचना बंद करो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सोचना बंद करके उस चीज़ को करना स्टार्ट करना होगा। सर कल से स्टार्ट करूं या परसों से स्टार्ट करूं या कोई टाइम टेबल बनाऊं, कोई टाइम फिक्स करूं कुछ करने के लिए, ये सबसे बड़ी गलती है। जो भी करना है, जो भी सोचते हो कि ये करना है, वो आज से और अभी से करना स्टार्ट करोगे तभी वो चीज़ अचीव हो पाएगी। कभी भी ये मत सोचना कि मैं एक टाइम टेबल बना लूंगा और फिर बस मेरी लाइफ चल गई आगे, ऐसा कुछ ही नहीं होता। जो भी करना होता है वो आज से करना स्टार्ट करना पड़ता है। जो लोग टाइम टेबल फॉलो करते हैं उनसे कभी जाके पूछना कि वो टाइम टेबल कैसे फॉलो करते हैं। सबसे पहले वो अपनी हैबिट बनाते हैं, सबसे पहले वो काम को करना स्टार्ट करते हैं। उस काम को भले आप गलत तरीके से करना स्टार्ट करो, आपसे अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन शुरू करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डेली उस चीज़ पे मेहनत करने लगता है, डेली उस चीज़ पे टाइम देने लगता है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे और भी कुछ काम हो, तब जाके वो टाइम टेबल सेट कर पाता है। तब वो सेट कर पाता है कि मैं इस टाइम पे ये काम कर लूँगा। लेकिन उसके लिए वो काम सबसे पहले स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी करना है बेटा आज से आपको करना होगा। आपको मैं एक बहुत बढ़िया ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा बनाया हुआ नहीं है। मैं अपने साथ के एक फ्रेंड की स्टोरी बता रहा हूँ, स्कूल में मेरा एक क्लासमेट था, मैं उसी की स्टोरी बता रहा हूँ। आप इस स्टोरी से ये चीज़ सीख सकते हो कि अगर आप सोच रहे हो कि आप कम हो तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो शायद 6-7 क्लास में हम लोग के स्कूल में आया होगा। जब वो स्टार्टिंग में आया तो बिल्कुल ऐसा रहता था, बिल्कुल बहुत अच्छे से ड्रेस भी नहीं पहना है ना, बहुत अच्छे से रह भी नहीं रहा है, उसको ठीक से चीज़ें बोलने नहीं आ रही हैं, पढ़ाई करने भी अच्छे से नहीं आ रहा है। अगर बुक में कुछ लिखा है, खासकर इंग्लिश की चीज़ें लिखी हैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा है। ऐसी स्थिति में था। तो हम लोग को लगा हाँ ठीक है, एक स्टूडेंट आ गया है जिसको पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं आता, कोई बात नहीं, नॉर्मल है ये तो। हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल कम होते हैं, तो इसमें कोई हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। हम लोग अक्सर देखते थे कि वो क्लास में जो टेस्ट वगैरह होते थे या कोई टीचर अगर सवाल पूछ रहे होते थे
तो फेल हो जाता था, सवाल के आंसर नहीं कर पाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था, मेरा ठीक ठाक फ्रेंड था। कभी कभी अगर मेरे को लगता था या कभी वो मुझसे कुछ चीज़ें पूछता था तो मैं कभी कभी उसकी हेल्प भी कर देता था। तो ऐसा सच बहुत क्लोज नहीं था, लेकिन ठीक ठाक फ्रेंड था। मैं जानता था उसको, उसकी जो प्रॉब्लम थी, दिक्कतें थी, लेकिन वो ऐसा लगता था कि वो ट्राई ज़रूर कर रहा है। ऐसा फील होता था कि वो सोचता है कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं आती, इनको क्यों आती है, इनको जो आ रही है वो मुझे भी आना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता था जब भी वो चीज़ें मुझसे पूछता था कभी आके या पढ़ने का ट्राई करता था, तो ऐसा फील होता था। वो एक बार किसी समर कैंप में गया, किसी कोचिंग में 1-1.5 महीने की कोचिंग लिया या कुछ किया, और वहाँ और भी मतलब पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ें सिखाई जाती थी। पता नहीं उसको वहाँ से क्या मोटिवेशन मिला या क्या उसको मिल गया, ऐसा कुछ क्या मिला नहीं पता। वो क्लास 9th में आते आते बहुत अच्छी पढ़ाई करने लग गया। जो मुश्किल से पास हो रहा था, जो कभी कभी फेल भी हो जा रहा था, वो अपनी पढ़ाई को इतनी अच्छा कर लिया कि वो अच्छे स्कोर भी लाने लग गया। 9th में उसने अच्छा स्कोर लाया, 10th में आते आते वो टॉप 10 की लिस्ट में आने लग गया, 10th में आते आते वो इवन टॉप करने लग गया, बहुत अच्छे स्कोर करने लग गया। 12th में वो हमारे स्कूल में टॉप 3 में था। अब ये कैसे हुआ? ये एक दिन में तो नहीं होता। आप यकीन मानोगे, मैंने उस पर्सन को देखा है कि वो पर्सन ठीक से अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता था और वो 10th 12th आते आते टॉप भी करने लग गया। ये कैसे होता है? ये होता है डेली पढ़ाई करने से। कंसिस्टेंट रहो, कुछ भी चीज स्टार्ट करो, वो सोचो मत कि करना है, कर दो, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द एंड क्या हुआ? एट द एंड वो बहुत अच्छा स्कोर किया, 12th में भी अच्छे कॉलेज में भी गया और आज काफ़ी अच्छे पोजीशन में है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो काफ़ी अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, और मैंने उसको यहाँ से यहाँ जाते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो काफ़ी कम है। सबसे पहले तो खुद पर विश्वास करना सीखो, सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बात करना चाहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, इसको पहले ध्यान से देखो। सबसे पहले तो यार बड़े बड़े टारगेट सेट करना बंद कर दो। पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहे हो, आधा घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो और सोचोगे कि अगले दिन से 6 घंटा पढ़ाई चालू कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे कुछ भी कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। छोटा छोटा चीज करने से ही धीरे से वो बड़े चीज में कन्वर्ट होता है। आपको सबसे पहले, अगर आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आधा घंटा डेली पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 घंटा डेली पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर वो धीरे धीरे आधे घंटे से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे में चेंज होगा जब आप टाइम देते जाओगे, लेकिन इसको आपको रेगुलर करना होगा। तो सबसे पहले जो भी करो, छोटे टारगेट सेट करो। अगर आपको लगता है कि आपका, मान लो मैथ का एग्जांपल देता हूं, मैथ का कोई एक चैप्टर आपको लगता है डिफिकल्ट, ठीक है, मान लो उस चैप्टर में 4 टॉपिक हैं, ठीक है, रेगुलर जो पढ़ाई कर रहे हो उससे हटके उस चैप्टर को हो सकता है आप अलग टाइम दे सकते हो। उसके हर एक टॉपिक को दिन के 1 घंटे दे दिए, 2 दिन तक एक ही टॉपिक पढ़ा, तब तो समझ में आएगा। अलग से टाइम देना स्टार्ट करो, अगला टॉपिक फिर 2 से 3 दिन अगला टॉपिक पढ़ा। ठीक है, एक चैप्टर को बहुत ज्यादा दिन देना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, छोटे छोटे टारगेट सेट करो। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते बन रहा है एक साथ, छोटे छोटे टॉपिक लो और कम से कम चीजों को समझने का ट्राई करो, भले ज्यादा टाइम दो, लेकिन वो अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटे टारगेट हमेशा सेट करो, खुद को डेली इंप्रूव करो। जैसे कि अभी मैंने कहा कि भाई एकदम से 6 घंटे पढ़ने नहीं बैठ सकते, आधे घंटे से 1 घंटा, फिर 6 घंटा जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हो, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वीक हो, तो उस सब्जेक्ट का बेसिक स्टार्ट करो। कभी भी अगर आपको ये लगता है कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो पहले प्लस माइनस तो स्टार्ट करो। आज प्लस सीखोगे, कल माइनस करना सीखोगे, ठीक है। धीरे धीरे इसी प्रकार तो इंप्रूव कर पाओगे। तो धीरे धीरे खुद को इंप्रूव करो, पढ़ाई को एंजॉय करना सीखो।
बर्डन की तरह मत समझो यार, पढ़ाई को बर्डन की तरह सोचना बंद कर दो। पढ़ाई बर्डन नहीं है, पढ़ाई को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। आपको आपका सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट जगाने का ट्राई करो। और आपको ट्राई करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, आपको दिन भर बैठ के एक सब्जेक्ट पकड़ के नहीं बैठना है। क्या करो, अलग अलग सब्जेक्ट दिन में पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन डेली करो। जो भी करो डेली करो, ठीक है। नंबर नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ाई करो। सबसे पहले तो सबसे बड़े दिक्कत यह है बच्चों की कि क्लास स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते ही सर ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा क्या, सर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। इस चीज़ से मतलब ही नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट कितना मज़ेदार है, इसको सीखूंगा तो शायद मुझे बाद में कितना काम आएगा। इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि एग्ज़ाम में कैसे नंबर लाऊं। तो ये सबसे पहले तो अपने माइंड से ये ख्याल निकाल दो, एग्ज़ाम में नंबर लाना डिफरेंट चीज़ है। अगर नॉलेज आ जाएगा, नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ रहे हो, नॉलेज आ जाएगा, नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3 इडियट्स का डायलॉग याद है ना, बस वही, समझ रहे हो। तो भाई नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर के लिए पढ़ना बंद कर दो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हेल्प लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, या तो साइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार ये वाला नहीं पढ़ूंगा, हो सकता है चलो 4 नंबर का ही तो आएगा ना, ठीक है मैं मान लूंगा कि पेपर 96 नंबर का था, 4 नंबर मेरे पहले कट गए। कुछ बच्चों की मेंटेलिटी ये होती है कि समझ में नहीं आ रहे तो छोड़ दो। क्यों छोड़ना है भाई, क्यों छोड़ना है। आप किसी से छोटे हो क्या, आप उस सब्जेक्ट से छोटे हो क्या, आप उस टॉपिक या उस क्वेश्चन से छोटे हो क्या। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन एक इंसान ने ही तो बनाया है, तो इंसान उसे सॉल्व भी कर सकता है। तो कभी भी किसी भी टॉपिक को लेके अपने आप को छोटा मत बनाओ। सोचो मत कि ये नहीं बनेगा, सब बनेगा, ट्राई करने की देरी है। तो कुछ समझ में नहीं आता यार तो हेल्प लो, आपके टीचर्स हैं, हम लोग हैं, दोस्त हैं, है ना, सभी से आप हेल्प ले सकते हो। कोई नया तरीका ढूंढो। अब होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर फॉलो करते हैं। पहले तो फॉलो करना बंद करो। बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स को फॉलो करते हैं, जैसा टीचर करेंगे वैसे ही मैं करूंगा, जैसे टॉपर्स करेंगे वैसे ही मैं करूंगा, मेरा ये दोस्त ऐसे कर रहा है, उसका ये तरीका बढ़िया है, उसी को मैं कॉपी करूंगा। क्यों करना है, खुद का तरीका निकालो। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाई करना रात में अच्छे से बनता है तो किसी और का कॉपी क्यों करना कि वो सुबह उठ के पढ़ता है। अगर कोई टीचर आके बोल दिए कि सुबह उठ के पढ़ना ही बेस्ट है, तो हो सकता है आपको सुबह उठ के पढ़ना नहीं होता, आपको रात को पढ़ना होता है। अगर आपको सुबह उठ के पढ़ने में दिक्कत होगी तो आप कितनों भी ट्राई करो, सुबह अगर आप उठ ही नहीं पा रहे हो, है ना, डेली आप क्या कर रहे हो, सुबह उठूंगा सिर्फ सोच रहे हो सिर्फ सुबह उठना और पढ़ाई नहीं कर रहे हो सुबह, तो क्या मतलब। उससे अच्छा तो ये है कि रात को थोड़ा बहुत पढ़ पाते हो तो वहीं पे पढ़ाई कर लो। अपना तरीका ढूंढो। अगर आपको लगता है कि अगर कहीं पे कुछ भी दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, दूसरे के तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, तो यार बहुत सारे तरीके होते हैं दुनिया में। अपने टीचर्स की वीडियो देख सकते हो, उन वीडियो से नहीं समझ में आता तो किसी बुक से देख सकते हो, वहाँ से नहीं समझ में आता तो यूट्यूब में हज़ारों वीडियो भी पड़े हैं, वहाँ से भी देख सकते हो। हो सकता है कि कोई एक टॉपिक, कोई एक क्वेश्चन, कोई एक लेक्चर ऐसा हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम करे, जो आपको समझना आए। तो सिंपल तरीका क्या है, सबसे सिंपल तरीका ये है कि उसका दूसरा तरीका खोजो। अगर दूसरा तरीका ज़्यादा बेटर लगता है तो फिर क्या दिक्कत है यार, उसी को फॉलो करो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं सभी को बोलना चाहूँगा, चाहे वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो चाहे ना हो, क्योंकि मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि जो पढ़ाई में कम था वो बहुत अच्छा हो गया, हो सकता है जो बहुत अच्छा है वो कम भी हो जाए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम दो। जो भी आपको लाइफ में करना है उस चीज़ के लिए टाइम दो, पढ़ाई हो चाहे कुछ और हो, उस चीज़ के लिए टाइम देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना है। अगर आपको लगता है कि आप किसी से कम भी हो ना, तो क्या करो, ठीक है वो 3 घंटे पढ़ाई करता है दिन में, आप 4 घंटे करो। अगर आपको लगता है कि आपके जो क्लास के टॉपर है वो 6 घंटा पढ़ाई करते हैं इसलिए टॉप कर रहे हैं, तो आप 8 घंटे करो,
क्या दिक्कत है? 24 घंटे तो है ना आपके पास। मेहनत करना अगर सीख जाओगे तो आपसे ऊपर कोई नहीं रहने वाला, और आपसे ऊपर हो कोई, आपसे नीचे हो कोई, इस चीज़ से तो सबसे पहली बात मतलब रखना ही बंद कर दो। कंपटीशन करना है तो खुद से करो, खुद को डेली इम्प्रूव करो, ठीक है। अब मैं कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, जिन एग्जांपल्स को देख के आपको लगेगा यार कि लाइफ में जैसा हम लोग सोचते हैं ना वैसा जरूरी नहीं है हो। इनको सभी जानते हो, संदीप माहेश्वरी सर। इनको आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जानते हो, बट मैं आपको बता दूं ये एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। और साथ ही साथ एक और इनमें खास बात है जो यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि देखो, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 3rd ईयर में बीकॉम से ड्रॉप आउट लिए थे, मतलब अपनी पढ़ाई बीकॉम से छोड़ दिया था इन्होंने। फिर भी इन्होंने क्या किया, फिर भी इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की जिसका नाम इमेज बाजार है। बहुत बड़ी कंपनी है, शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। और साथ ही साथ ये बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और काफ़ी लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। लेकिन ये 3rd ईयर में अपनी पढ़ाई छोड़ दिए थे अपनी कुछ सिचुएशंस के कारण। तो अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। इनको तो सभी जानते हो यार, मीम तो हमारे अक्की भाई के बहुत फेमस होते हैं, है कि नहीं। ये बताते हैं खुद ही कि स्कूल के टाइम पे ये फेल भी होते थे, लेकिन आज जो ये फीस लेते हैं उतनी में तो बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो जाती है। इतना ये एक मूवी का फीस ले लेते हैं, समझ रहे हो। स्कूल में ये फेल भी होते थे। सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न है यार, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ये 10th के बाद अपनी पढ़ाई बंद कर दिए थे। और इन्हें आज आप जानते हो, कौन नहीं जानता, गॉड ऑफ क्रिकेट है, भारत रत्न है। सबसे बड़ी बात, सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिला हुआ है। लेकिन सर्वोच्च सम्मान के लिए आपको एक डिग्री की जरूरत नहीं थी। अब इसका मतलब ये मत निकालना कि सर छोड़ो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, यही सब कुछ और कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे कम हो तो सकता है आप कहीं पे ज़्यादा हो। ये एक समय पढ़ाई में कम थे लेकिन क्रिकेट में तो बेस्ट थे, तो आप भी बेस्ट बन सकते हो। विराट कोहली सबके फेवरेट है भाई। विराट कोहली ने 12th के बाद इन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी, 12th के बाद। और आज विराट कोहली एक ब्रांड है, ये सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, आज ये ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, आप सभी को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। गौतम अडानी, आपने मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन। आज ये इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। और मैं आपको बता दूं ये कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं, कॉलेज इन्होंने बीच में छोड़ दिया था अपने बिजनेस के लिए। तो भाई जिस चीज़ में आपका पैशन है, हो सकता है आप उसमें कुछ अच्छा कर जाओ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे कम हो तो निराश होने वाली कोई भी बात नहीं है। बिल गेट्स सभी जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। इन्होंने भी कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया था अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। और ये बहुत ही लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी रहे हैं। और ये नाम लेते हुए तो यार मुझे, मतलब मैं क्या बोलूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर, आप तो अच्छे से जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सभी ने सुना होगा। आप मानेंगे, ये कॉलेज एक दिन अटेंड किए थे और उसके बाद अपना कॉलेज छोड़ दिया था क्योंकि इनका इंटरेस्ट और कहीं था। और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को तो आज पूरी दुनिया मानती है, देश नहीं पूरी दुनिया इनको मानती है। इनकी कविताएं भी आपने पढ़ी होगी। तो यार रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे पर्सन, अगर आपको लगता है कि ये अपना कॉलेज छोड़ के जहाँ इनका इंटरेस्ट था वो इन्होंने अच्छा किया, तो अगर आप कहीं पे भी कम हो, आप कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है आपके लिए कोई और रास्ता होगा, तो आप शायद कुछ और बेटर कर जाओ। तो ये सभी बताने का मीनिंग ये नहीं है कि आज अपना स्कूल छोड़ दो, आज अपना कॉलेज छोड़ दो। बहुत सारे बच्चे इसका गलत मीनिंग निकालते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, हो सकता है कि आज आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, कल आप पढ़ाई में अच्छे हो जाओ। हो सकता है आज आप पढ़ाई में अच्छे नहीं भी हो, अगर आप आज पढ़ाई में अच्छे नहीं भी हो तो आप अपनी लाइफ में कुछ और करो, और ऐसा कुछ करो जो बाकी कोई ना कर पाए।
ठीक है, तो यार आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होपफुली आप लोग को ये वाला जो सेशन है इससे कुछ ना कुछ तो हेल्प मिला होगा। आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी कि शायद हम लोग अपने आप को कुछ छोटा आंक रहे हैं, हो सकता है लाइफ में और कुछ कर पाए। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। आज अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, मेहनत करके पढ़ाई में भी बहुत अच्छे बन सकते हो। पढ़ाई में अगर कुछ कमी भी रह जाए तो लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत कुछ कर सकते हो। तो कुछ भी गलत मत सोचना, कुछ भी अपने आप को कम मत सोचना, हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहो और खुद को खुद से ही बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, कुछ भी हेल्प हो कमेंट करो, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट करो, हम लोग आपके साथ हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।